नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफ विद एजे में आप लोग का स्वागत है। आज हम दूसरे वीडियो के साथ आए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसको किसको जीडीएस टू एमटीएस की तैयारी करनी चाहिए, एमटीएस का क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप आज वीडियो में उपस्थित हो, मतलब आज आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे जीडीएस से एमटीएस की तैयारी करनी है। तो जब तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। तो आइए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना समय मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो होंगे 60 मिनट्स मिलेंगे। कितने मिनट्स मिलेंगे? 60 मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटा टोटल आपको मिलेगा। क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चंस होंगे अपने 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन अपने टोटल कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि जब 50 क्वेश्चन में 100 मार्क्स के, तो ऑटोमेटिक अपने को ये पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स कैरी करता है। मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे 2 मार्क्स अपने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पे अपने 2 मार्क्स कट जाएंगे। हर क्वेश्चन के पीछे आपका करीबन 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है, इसलिए आपको 60 मिनट्स टोटल मिल रहे हैं। अब अपन समझते हैं कि जो ये 50 क्वेश्चन हैं, तो इस किस किस सेक्शन में बटा हुआ है। तो ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 50 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस हैं वो अपने डिपार्टमेंट के होंगे। किसके होंगे? अपने डिपार्टमेंट वाले होंगे। डी मतलब डिपार्टमेंट वाले होंगे। अब उसके बाद जो 20 क्वेश्चन बच गए, उसमें से 10 क्वेश्चन जो होगा अपना 10 क्वेश्चन होगा जो अपना, वो पूछेगा मैथ से। किससे? मैथ से। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन और होगा वो पूछेगा जीके से। किससे पूछेगा? जीके से। जीके से पूछेगा, जीके और जनरल अवेयरनेस से पूछेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस। डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को भी, जो 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंट का जो 30 क्वेश्चन बताया था उसको भी 2 भागों में बांटा गया। जो 30 क्वेश्चन बताया था उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन पूछेगा, जिसको बोलते हैं पीओ गाइड 1। पीओ गाइड में उसमें आएगा आपका कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होगा, स्पेशल ड्यूटी से रिलेटेड होगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड होगा। इन 3 सेक्शन में मैंने इनको बांटा है। एक तो प्रोडक्ट एंड सर्विस करके बांटा है, एक तो कोर ऑपरेशन बांटा है, एक स्पेशल ड्यूटीज बांटा है। तो ये जो 23 प्रश्न हैं, इन तीनों से आएगा। तो आप पूछोगे कि बाकी का 7 प्रश्न वॉल्यूम 5 से आएगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम जो 5 है उससे आएगा। उसमें से मुख्यतः आपको आरएमएस एंड पोस्ट ऑफिस के बीच का जो बैग लेन देन होता है, आरएमएस में क्या ड्यूटी होती है, कैसे सेक्शन काम करता है, कैसे ट्रेनें चलती हैं, उससे रिलेटेड होगा। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले वो जो पीओ गाइड का पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले कोर ऑपरेशन में आते हैं। कोर ऑपरेशन में पूछता है अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का संगठन कैसा है, कौन किसके अंदर में काम करता है, कौन इसका इंचार्ज होता है, कौन किसका इंचार्ज होता है, इसके बारे में। दूसरा चीज़ है इसमें टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के प्रकार कितने हैं। तीसरा है जो बिजनेस आवर, मतलब कार्य के कितने समय होते हैं, कितने घंटे होते हैं। आपको पता होगा कि बीओ 4 घंटे खुलता है, कोई कोई बीओ 5 घंटे भी खुलते हैं। एसओ कितने दूर खुलता है, ये इसके बारे में। फिर अपना चौथा है पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी में आपको इतना ये समझना है कि स्टैम्प जो अपन बेचते हैं, डाक टिकट बेचते हैं, कितने का बिकता है, लिफाफा कितने का बिकता है, पोस्टल ऑर्डर कितने की आती है, उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग रूल्स। इसमें एक चीज़ और अपने को ऐड करना है। एक चीज़ क्या ऐड करना है अपने को, ये ऐड करना है इसमें कि अपना स्टैम्प कैसे चिपकाते हैं। समझ गए? ये मैंने टू एफिक्सिंग स्टैम्प इसमें ऐड करना है, इस वाले पोर्शन में ये ऐड करना है, लिखना रहेगा। अब उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ एड्रेसिंग आर्टिकल। मेथड ऑफ एड्रेसिंग आर्टिकल मतलब पता कहाँ लिखा जाएगा, टू का एड्रेस कहाँ होगा, फ्रॉम का कहाँ होगा, मतलब भेजने वाले का कहाँ होगा, पाने वाला का कहाँ होगा, ये इसके बारे में। अब तो ये पोर्शन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया।
अब अपन चलते हैं स्पेशल ड्यूटीज में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप एक बार नहीं हो तो वीडियो पॉज कर लो, मैंने हिंदी में बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप एक बार नोट डाउन करो। नोट डाउन इसलिए करने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नोट डाउन करने से ये होगा कि 2-3 बार तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक बार जब आप इसको नोट डाउन करोगे तो आपके क्या होगा ना कहीं ये माइंड में जाके कंसर्न माइंड में फिक्स होगा, ताकि आपको बाद में दिक्कतें कम होगी। अपने को पता तो चलना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपने को क्या पढ़ना है। अब आते हैं आगे अपन स्पेशल ड्यूटीज़ में। स्पेशल ड्यूटी इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है स्पेशल में, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। पोस्ट बॉक्स होता है, पोस्ट बैग होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे किसी घर के आगे में पोस्ट बॉक्स छोटा सा लगा हुआ रहता है, और एक पोस्ट बैग होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ब्रीफली हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बोला है ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स प्यून। एक प्यून लगा हुआ आता है जिसका काम होता है कि आपने देखा होगा किसी शहर में कि थोड़ी थोड़ी दूर पे ये लगा होता है, लेटर बॉक्स लगा हुआ रहता है। तो जो प्यून होगा उसका काम रहेगा कि वो टाइम रहता है कि हाँ आपको 5 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, वहाँ से लेटर को आपको कलेक्ट करना है, आपके एसओ में जमा करवाना है वहाँ पे, या फिर एचओ में जमा करवाना है, वहाँ पे छाप लगाना है। तो ये है पोस्ट बॉक्स के जो प्यून होती है उसकी क्या ड्यूटी है। उसके बाद है ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल। ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल मतलब अधिकारियों को जो लेटर लिखते हैं, या फिर इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका जो लेटर होता है वो जहाँ ड्यूटी पे होते हैं उधर ही भेजते हैं, ये नहीं कि उनके ऑफिस में भेजेंगे, वो जिस भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं वहाँ भेजेंगे, उसके बारे में। फिर है अपने प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, मतलब ऐसे कौन सा है आर्टिकल जिसको अपन बुक नहीं कर दे सकते, प्रतिबंधित आर्टिकल कौन सा है, जैसे आप जिंदा जानवर वगैरह को आप पैक करके नहीं भेज सकते हो। उसके बाद हो गया आप लिक्विड चीज़ें नहीं भेज सकते हो। इस सब चीज़ें को हम लोग देखते हैं स्पेशल ड्यूटीज में। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने आ गया प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। तो अब प्रोडक्ट एंड सर्विस में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस मतलब अपन लोग सेवा देते हैं, किसको देते हैं, ग्राहकों को देते हैं, साथ में अपन प्रोडक्ट भी देते हैं। तो अपना क्या है, एक तो मेल का काम, पोस्ट ऑफिस डाकघर, मतलब डाक से रिलेटेड होगा, आपको पता ही है। अभी रजिस्ट्री खत्म हो गया आपने, हालांकि रजिस्ट्री करवा सकते हो, लेकिन किस में करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट को ही रजिस्टर करवा सकते हो, उसका अलग चार्ज करता है। और यहाँ पे आप पार्सल ऐड कर दो इसमें, स्पीड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गया, ATC हो गया, आप समझो। दूसरा हो गया बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड काम करना है। तीसरा हो गया रेमिटेंस सर्विस, जैसे पासपोर्ट सर्विस हो गया, आपने क्या नाम है आधार सर्विस हो गया, इस सब से रिलेटेड मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। फिर अपना PLI इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। फिर उसके बाद फिलेटेलिक एंड बिजनेस सॉल्यूशन। फिलेटेलिक मतलब होता है बहुत लोग संग्रह करते हैं, टिकट वगैरह संग्रह करते हैं, उसके फिलेटेलिक हो गया। बिजनेस सॉल्यूशन हो गया। तो इस सब से रिलेटेड है। आई होप मुझे अब पता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अपने 23 क्वेश्चन का ये है, अपने को 23 क्वेश्चन में इतना पढ़ना है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं इसके बाद 7 क्वेश्चन में चलते हैं। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। इसमें सिर्फ ज़्यादातर आपको फोकस करना है डिफिनेशन पे ही। ड्यू बैक क्या होता है, अनयूजुअल बैक क्या होता है, ये सब पे अपने को फोकस करना है। इसका वेटेज कितना होता है, 7 क्वेश्चन का वेटेज होता है, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 14 मार्क्स होंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन में अपने को ये पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने आ गया जनरल अवेयरनेस, या फिर GK बोलते हैं इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप एक चीज़ समझना, ये 4 टॉपिक मुख्यतः दिया हुआ है, इस 4 टॉपिक को ही पढ़ना है, जिसमें से हर टॉपिक से 1 से 3 क्वेश्चन रिलेटेड है। किसी से 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी से 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, हिंदी मीडियम के वालों के लिए भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना है। दूसरा है सिविक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सिविक्स मतलब राजनीतिक से रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड हो गया, अपना संविधान से रिलेटेड हो गया, वो क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, जो अपना आज़ादी का संघर्ष हुआ, उससे अपना जो कल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर है अपने लास्ट में इथिक्स एंड मोरल स्टडी। इथिक्स एंड मोरल स्टडी में अपने को क्या पढ़ना है, इथिक्स एंड मोरल स्टडी मतलब अपने को क्या करना है, नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 10 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाएंगे, और हर
4 टॉपिक में से हर टॉपिक में से 1 से 3 क्वेश्चन वेरी करेगा। अब लास्ट जो पोर्शन बच गया अपना है बेसिक अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन है। अब मैथ्स के पोर्शन को मैंने मेनली 3 भागों में बांटा है, 1, 2 और 3 भागों में बांटा है। क्या क्या है? पहला तो कैलकुलेशन में बांट दिया, उसको फिर दूसरे को मैंने फाइनेंस कर दिया, तीसरे को मैंने एफिशिएंसी कर दी। क्यों कर दी अब समझना। कैलकुलेशन में मुख्यतः पढ़ना अपने को बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास हिंदी मीडियम वालों को भी समझा देता हूँ, इंग्लिश पहले इंग्लिश मीडियम वाले समझो अपने। इंग्लिश मीडियम मतलब ऐसे थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो समझ में आ रहा होगा आपको। बी फोर होता है ब्रैकेट, ओ फोर होता है ऑफ, डी फोर होता है डिवीजन, एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फोर एडिशन, एस फोर सबसेक्शन। इसका जो कॉमन रूल है कि पहले क्या करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है अपना परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। तीसरा है अपना एवरेज। इन 3 टॉपिक को मैंने कैलकुलेशन में कंसीडर किया है। उसके बाद अपन आते हैं फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड, तो प्रॉफिट और लॉस अपने बिजनेस से रिलेटेड आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। एक बात और ध्यान रखना साथियों, सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें पूछ रहा है लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप लोग एसए का एग्ज़ाम देंगे, पीए का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पूछेगा। अब लास्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब आपको पता होगा क्षमता बोलते हैं इफिशियंसी को, क्षमता। इफिशियंसी मतलब होता है क्या? क्षमता होता है अपना। अब देखो इफिशियंसी मतलब हो गया क्षमता। अब देखो इफिशियंसी में क्या बोलता है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब क्या कर रहा है? कितना समय लगेगा और कितना काम करना है, टाइम एंड वर्क में आ गया। टाइम एंड डिस्टेंस दूसरा हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस दूसरा हो गया मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट तो समझ गए टाइम एंड वर्क, दूसरा हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। दूसरे को क्या बोलेंगे? समय और दूरी बोलेंगे। तीसरा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब क्या था? एक एक नियम। और फर्स्ट क्या हो गया अपने? समय और कार्य। बस यही अपने को 3 टॉपिक पढ़ना है मैथ्स में, इस बात को ध्यान रखना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो लिख लो, लेकिन मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप लिख लो। लिखने से ये फ़ायदा होता है कि अपने माइंड में आती है बातें। हाँ, अब तो ये अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। बस आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि मैं इसमें वीडियो में मैं मुझे पता है कि मैं कोई ना कोई गलती तो कर ही रहा हूँ, आप बताओगे, सजेशन दोगे तो मैं इस पे सुधार करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। मुझे पता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं चीज़ों को इतनी आसान तरीके से तोड़ के समझाऊँ ताकि आपको समस्या नहीं हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आपको सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो।